हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लाए हैं नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नॉर्मल लेबर। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे नॉर्मल लेबर क्या होता है, इसमें कितने स्टेजेस हैं, क्या प्रोसेस है, मैनेजमेंट, फिजियोलॉजी, इन सब के साथ हम डील करेंगे नॉर्मल लेबर। आइए स्टार्ट करते हैं। Series of events that take place in the genital organ in an effort to expel the viable product of conception out of the womb through the vagina into the outer world is called labor। ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट, ये क्या है बेटा, सीरीज ऑफ इवेंट, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, जो कहाँ पे प्लेस करता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव जेनाइटल पार्ट में, इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, जब जो वुमेन होती है वो बियरिंग डाउन एफर्ट के साथ एक वायबल प्रोडक्ट को क्या करती है, एक्सपेल आउट करती है आउट ऑफ द वूम थ्रू द वेजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, इट्स कॉल्ड लेबर। इट में अक्कर प्रायर टू 37 completed weeks when it is called preterm labor। अगर जो है 37 वीक से पहले हो रहा है तो उसको क्या हम बोल रहे हैं, प्रीटर्म लेबर। और यही अगर 42 वीक के बाद होता है तो हम क्या बोलते हैं, पोस्टर्म लेबर। ठीक है, डिलीवरी इज द एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द वाइबल फीटस आउट ऑफ द वूम। डिलीवरी क्या है, एक्सपल्शन है किसका, एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन है किसका, वाइबल फीटस। ठीक है, जो फीटस हो कैसा, वाइबल हो, आउट ऑफ द वूम। गॉट इट। देन नेक्स्ट, लेबर, सबसे पहले तो इसको इट्स ऑल्सो कॉल्ड यूटोशिया। ठीक है, देन लेबर इज कॉल्ड नॉर्मल इफ इट इज फुल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नॉर्मल लेबर हम तभी बोलेंगे अगर इनमें से सारी चीजें प्रेजेंट है, लाइक स्पॉन्टेनियस इज ऑनसेट एंड एट टर्म। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से अगर लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है और पूरा प्रेगनेंसी का जितना वीक है सारा कंप्लीट हो गया है, देन जो पोजीशन होना चाहिए बेबी का वो कैसा होना चाहिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन। क्योंकि अगर लेबर में क्या है, ज्यादा प्रोलॉन्गेशन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग लेबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो नेचुरल नॉर्मल लेबर नहीं रह जाएगा। द नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड्स, कोई भी ऐसी चीजों की हमें जरूरत नहीं पड़े, जैसे लाइक कोई भी इंस्ट्रूमेंट का, है ना, विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ मदर एंड बेबी। बिना किसी कॉम्प्लिकेशन से जो भी जो डिलीवरी हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल लेबर। ठीक है, देन कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। ऑनसेट ऑफ लेबर का मतलब होता है बिगनिंग, कैसे स्टार्ट हो रहा है लेबर प्रोसेस। ठीक है, और उसके बिहाइंड क्या क्या कारण हो सकते हैं, लाइक फर्स्टली यूट्राइन डिस्टेंशन हो गया, देन फीटो प्लेसेंटल कंट्रीब्यूशन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, है ना, देन ऑक्सीटोसिन, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। पहला क्या है, पहला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन में क्या है कि इस increase the release of oxytocin from maternal pituitary, promote the synthesis of receptor for oxytocin in the myometrium and decidua, then accelerate lysosomal disintegration and amnion cells, resulting in amnion cells increase prostaglandin synthesis, stimulate the synthesis of myometrial contractile protein actinomyosin through CAM, then increase the excitability of myometrial cell membrane। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहा है ना, और एक्सिलरेट कर रहा है किसके प्रोसेस को, लाइसोसोमल डिस्टिंग्रेशन इन एमनियन सेल्स, रिजल्टिंग, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, एमनियन सेल्स क्या कर रहे हैं, इट इंक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ठीक है, देन जब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है वो स्टिमुलेट किसको करते हैं, मायोमेट्रियम को करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो सर्विक्स का डायलेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन इज व्हाट इंक्रीज फीटल प्रोडक्शन ऑफ डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरॉन सल्फेट एंड कॉर्टिसोल इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ फीटल pregnone to progesterone. Progesterone level therefore fall before labor. It is alteration in the estrogen progesterone ratio rather than
fall in the absolute concentration of progesterone which linked the prostaglandin synthesis. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल में अल्टरेशन हो रहा है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी लेबर प्रोसेस को क्या करता है, मेंटेन करता है और सर्वाइकल डायलिटेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इनिशिएट द maintaining labor. The major sites of synthesis prostaglandin are amnion, chorion, decidual cell and myometrium. मेजर साइट्स जो क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कर रही है। कौन कौन सी है, एमनियन हो गया, कोरियन हो गया, डेसिडुअल सेल्स हो गई है, मायोमेट्रियम। सिंथेसिस इज ट्रिगर्ड बाय राइज इन एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज कर रहा है ट्रिगर करके। देन glucocorticoid mechanical stretching in late pregnancy increase the cytokinase infection, vaginal examination, separation और rupture of membrane। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस का लेवल इंक्रीज होता है। देन जब स्ट्रेचिंग होती है मायोमेट्रियल सेल में, उसके थ्रू भी क्या हो रहा है, वजाइना का डायलिटेशन हो रहा है, सर्विक्स का। देन ऑक्सीटोसिन, सभी को पता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करते हैं। तो ये भी क्या हो सकती है, ऑनसेट ऑफ लेबर की शुरुआत। तो ये भी क्या है, कॉज है किसका, ऑनसेट ऑफ लेबर। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर आर इंक्रीजिंग the uterus with the onset of labor. Oxytocin promote the release of prostaglandins from the decidua. Oxytocin synthesis is increased in decidua and in the placenta. Vaginal examination and amniotomy cause rise in maternal plasma oxytocin level. ठीक है, जिसको क्या बोल सकते हैं, परफ्यूजन रिफ्लेक्स। क्योंकि क्या कर रहा है कि वजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू एंड एमनियोटॉमी के थ्रू जो मायोमेट्रियल रिसेप्टर्स है उसमें ट्रिगर होता है, देन ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर बोथ and adrenergic receptor are present in the myometrium, estrogen causing the receptor and progesterone the receptor to function predominantly. To contractile response is initiating through the receptor of the postganglionic nerve fibers in around the cervix and the lower part of the uterus। है ना, जो गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो किसके अराउंड है, सर्विक्स के अराउंड है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू क्या रिलीज हो सकता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज होगा, सर्विक्स क्या होगी, डायलेट होगी, जिससे वो लेबर को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। आते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर, स्टेज जो होती है लेबर की वो होती है 4। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विद फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। इट इज वन अदर वर्ड द सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इट इज ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, मतलब अगर ट्रू लेबर पेन हो रहा है तभी से ये स्टार्ट हो रही है, ऐसा नहीं है फॉल्स लेबर पेन अगर है। देखिए ट्रू लेबर पेन क्या है और फॉल्स लेबर पेन क्या है। ट्रू लेबर पेन में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो रेगुलर होते हैं, ठीक है, और जो फॉल्स लेबर होता है उसमें इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। ट्रू लेबर पेन जो है उसमें क्या होता है कि लाइक कोई भी अगर हमने थेरेपी ले ली, जैसे पोजिशनिंग के साथ भी सही हो जाएगा, थोड़ा सा टहले घूमे वो भी सही हो गया, ठीक है। लेकिन जो ट्रू लेबर पेन होता है वो कोई भी थेरेपी के साथ सही नहीं होता है, चाहे हम कुछ भी कर लें, वो एक बार अगर स्टार्ट हो गया ट्रू लेबर पेन तो स्टार्ट ही रहता है, ठीक है। एंड इट्स विद फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक, फुल डायलिटेशन मतलब 8 to 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स क्या होगी, डायलेट हो जाएगी। It is in other word cervical stage. It's also called cervical stage क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लेबर में सर्विक्स का डायलिटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इसको हम और क्या बोल रहे हैं, सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, its average duration is 12 hours in priming gravida and 6 hours in multigravida। देखिए क्या हो रहा है कि एवरेज ड्यूरेशन मतलब जो ड्यूरेशन है इसका वो टोटल क्या है, 12 घंटे का है, और प्राइमरी ग्रेविडा में 12 घंटे का, देन मल्टीग्रेविडा में कितना है, 6 आवर का। ठीक है, अगर मोर देन 18 आवर्स होता है प्रोलॉन्ग लेबर, देन उसके बाद अगर
विद इन 3 आवर्स में हो जा रहा है लेबर, तो प्रेसिपिटेट लेबर, वो तो एबनॉर्मल लेबर में चला जाएगा। ठीक है। देन इसके फेज क्या होते हैं? फेजेज ऑफ फर्स्ट स्टेज लेबर। इसमें 3 फेज होते हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज। इसको याद करने का मिमिक है लात। ठीक है, लात से हम याद कर सकते हैं। लेटेंट फेज हो गया फर्स्ट, देन एक्टिव फेज, देन ट्रांजिशन फेज। ओके। Then the latent phase. पहला क्या है? Latent phase is the time between the onset of labor and 3 to 4 centimeter dilatation and cervix become fully effaced. It usually lasts between 3 and 8 hours. Begin shorten in multiparous movement. Latent phase में क्या जो phases है वो actually divided है किसमें? cervical dilatation में, कि latent phase में इतने से इतने सेंटीमीटर cervix dilate हो रही है, active में इतने से इतने सेंटीमीटर dilate हो रही है, then transition में इतने सेंटीमीटर डायलेट हो रही है ना। तो जो भी फेजेस इसके डिवाइड है ये कंप्लीटली डिपेंड अपॉन सर्वाइकल डायलिटेशन पे डिपेंड है। ठीक है। दो इसका टाइम, इसमें कितने सेंटीमीटर तक की सर्विक्स डायलेट हो रही है? 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेट हो रही है। ठीक है। देन इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 8 आवर्स। 3 and 8 hours begin shorter in multiparous movement। जो प्राइमरी ग्रेविडा है उसमें 8 आवर्स हो सकता है, होता है, और जो मल्टीपैरस है उसमें इससे कम हो सकता है। ठीक है। द एक्टिव फेज सेकेंड इज व्हाट? एक्टिव फेज is the active stage and describe its time between the end of latent phase 3 to 4 centimeter dilation and fully dilation 10 centimeter. It is also variable in length, usually lasts between 2 and 6 hours. Again it is shorter in multiparous movement. ठीक है, जो multiparous movement होती है उसमें shorter होता है। Then next, ट्रांजिशन फेज, लास्ट एंड शॉर्टेस्ट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज। ठीक है, क्या है? लास्ट फेज है और शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम छोटा फेज है किसका? फर्स्ट स्टेज का। देन कॉन्ट्रैक्शन एवरी 2 मिनट्स, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बराबर ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, 2 मिनट्स में आ रहे हैं, है ना। नल्ली पैरा में कितना टाइम है? 3.6 आवर। मल्टी पैरा में वेरीज करता है, डिपेंड करता है। देन ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कितना है? 60 to 90 सेकेंड इन एवरी 2 मिनट। इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन is स्ट्रॉन्ग। ठीक है। देन फीमेल को कैसा फील होगा? साइन सिम्टम्स कैसे होंगे? बैक डिस्कम्फर्ट, रेक्टल प्रेशर, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपर वेंटिलेशन। देन साइकोलॉजिकली कैसी फीमेल होगी? पेन, एंजाइटी, लॉस ऑफ कंट्रोल। ओके। देन physiology of first stage of labor. Fetal dominance. Fetal each uterine contraction start in the fundus near on the cornua spread across the downward. The contractions last longest in the fundus where it is also most intense, but the peak is reached simultaneously over the whole uterus and the contraction fits from all part together। ठीक है, इसमें क्या है? जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं नियर द फंडस ऑफ कॉर्नुआ। कॉर्नुआ एंड कॉर्नुआ क्या है? कॉर्नुआ एक्चुअली प्रेजेंट इसमें, यहाँ पे क्या होता है? जो पेस मेकर्स होते हैं उसी से जो कॉन्ट्रैक्शन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करता है। ठीक है, जो कि एक्सप्रेड हो जाते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? फंडल डोमिनेंस, जो भी प्रेशर लग रहा है। ठीक। द कॉन्ट्रैक्शन लास्ट लॉन्गर इन द फंडस विच इज ऑल्सो मोस्ट इंटेंस बट द पीक इज reached simultaneously over the whole uterus and contraction fits from all part together। धीरे धीरे क्या होती है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो अपर एंड लोअर पार्ट में स्प्रेड होने लगते हैं। देन पोलैरिटी इज टर्म्ड टू डिस्क्राइब द न्यूरोमस्कुलर हार्मनी एंड prevails between two poles or segment uterus throughout the labor, like upper segment हो गया है, lower segment हो गया। During each uterine contraction these two poles act harmoniously, then upper pole contract strongly and retract to expel the fetus, the lower pole contract slightly and dilate to allow expulsion to take place। If polarity is disorganized then the progress of लेबर इज इनहिबिट। इसमें क्या हो रहा है? जो अपर पोल है ना, उसमें क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस स्ट्रांगली आ रहे हैं। ठीक है, एंड रिटेक्ट कर रहा है किसको? एक्सपेल द फीटस को एक्सपेल करने की कोशिश कर रहा है। द लोअर पोल कॉन्ट्रैक्ट स्लाइटली, थोड़ा सा स्लाइटली क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड डायलेट टू अलाउ एक्सपल्शन टू टेक प्लेस, मतलब बेबी बाहर चला जाए। ठीक है,
ये पोलैरिटी इज डिसऑर्गेनाइज, अगर दोनों में अपर और लोअर सेगमेंट में पोलैरिटी मेंटेन नहीं है तो जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर है ये क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा. Formation of upper and lower uterine segment. The upper uterine segment have been formed from the body of the fundus is mainly concerned with contraction and retraction. It is thick and muscular. The lower uterine segment is formed of the isthmus and the cervix and is about 10 to 8 to 10 centimeter in length. The lower segment is prepared for distension and dilatation. ठीक है. The upper segment क्या कर रहा है, have been formed फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फंडस. जो भी मतलब यूट्रस के जो पार्ट है तो उसमें अपर पार्ट कौन सा है, फंडस है ना. तो जो अपर पार्ट है यूट्रस का वो किससे फॉर्म हो रहा है, मेनली फंडस से. देन कंसर्न विद कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन. ठीक है, जो क्या होता है, थिक होता है और मस्कुलर होता है. देन द जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो किससे फॉर्म्ड है, इस्मस एंड सर्विक्स से. सर्विक्स किस चीज में हेल्प करे, डायलेशन में. इसके थ्रू बेबी क्या हो रहा है, एक्सपेल आउट हो रहा है. ठीक है, अगर ये क्या है 8 to 10 सेंटीमीटर डायलेट है. द लोअर सेगमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्टेंशन एंड डायलिटेशन. ओके, तो अपर सेगमेंट में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, और लोअर सेगमेंट में क्या हो रहा है, डिस्टेंशन एंड डायलिटेशन. द मसल कंटेंट रिड्यूस फ्रॉम द फंडस टू द सर्विक्स वेयर इट इज थिनर, जो थिक हो जाती है. ठीक है. Then formation of upper and lower uterine segment. When the labor begins, the retract longitudinal fiber in the upper segment pull the lower segment, causing it to stretch. It is added by descending presenting पार्ट. जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग, धीरे धीरे लोअर यूट्राइन की तरफ क्या होगा, खिसक जाएगा. देन द रिट्रैक्शन रिंग इज व्हाट, रिट्रैक्शन रिंग द रिजिड फॉर्म बिटवीन द अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट. ठीक है, रिट्रैक्शन रिंग क्या होता है बेटा, देखो, रिट्रैक्शन रिंग इज अ जंक्शन बिटवीन द अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस. अ नॉर्मल रिट्रैक्शन रिंग इज लाइट thickening between the two segments. ठीक है, and abnormal retraction ring also known as Bundle's ring, जो कि क्या होता है, साइन होता है किसका, obstructed liver का. The rigid form between the upper and lower uterine segment, this is known as retraction ring. The psychological ring gradually rises as the upper uterine segment contract and retract the lower uterine segment. This out the accommodate the descending fetus. Once the cervix is fully dilated and the fetus can leave the uterus, retraction ring rises no further. ठीक है. The next, cervical effacement. Effacement is thinning of cervix. Effacement refers to the inclusion of the cervical canal है ना into the lower uterine segment, क्योंकि किस पार्ट में है यूट्रस के, लोअर पार्ट में. It take place from above downward. That is the muscle fiber surrounding the internal os and round upward by the retracted upper segment, and the cervix merges into the lower uterine segment. The cervical canal widen at the level of the internal os where the condition of the external os remain unchanged. ठीक है, क्या हो रहा है कि जो इंटरनल ओस, जो सर्वाइकल कैनाल है वो क्या हो रही है, वाइड हो रही है. वाइड हो रही तो थिनिंग हो रही है किसकी, सर्विक्स की, जिसमें क्या हो रहा है, इंटरनल ओस जो है वाइडन हो रहा है. देन वेयर द कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल ओस रिमेन अनचेंज, जो एक्सटर्नल ओस है वो एज इट इज रहेगा. देन जो लोअर इंटरनल ओस है वो क्या हो रहा है, वाइडन हो रहा है. सर्वाइकल डायलिटेशन, ये तो सभी को पता है कि सर्विक्स का क्या हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है. शो क्या होता है, शो जो होता है द रिजल्ट ऑफ डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स operculum which form the cervical plug during pregnancy is lost. The woman may see blood stain mucoid discharge a few hours before or within a few hours after labor start. ठीक है, जो blood stain discharge आता है few hours before and after, उसी को क्या बोल रहे हैं, शो बोल रहे हैं. ठीक है. Then fetal axis pressure. Fetal axis pressure क्या है, during each contraction the uterus rises. The uterus rises forward and force. The fundal contraction is transmitted to the upper pole of the fetus down to long axis of the fetus and applied by the presenting part of the cervix is known as fetal axis pressure. ठीक है, fetal axis pressure क्या है बेटा, कि it is the force exerted
एक्सर्टेड ऑन द बर्थ कैनाल, ठीक है, जो बर्थ कैनाल है उससे क्या हो रहा है, एक्सर्टेड हो रहा है बाय द फीटस पोजीशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। ड्यूरिंग लेबर द यूट्रस राइसेस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यूट्रस क्या कर रहा है, उसको राइज कर रहा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब यूट्रस बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जो फीटल को क्या कर रहा है, प्रेशर कर रहा है, एक्सिस को क्या कर रहा है, प्रेशराइज्ड कर रहा है बाहर निकलने के लिए। द फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज ट्रांसमिटेड टू द फीटस अपर पोल, जो भी अपर पोल है उसमें क्या कर रहा है, ट्रांसमिट होके फीटस को बाहर निकालने की कोशिश करता है। Uterine action contractions become stronger and longer but may be less frequent, allowing both mother and fetus regular recovery period. ठीक है, यूट्राइन एक्शन क्या क्या है, द मेम्ब्रेन ऑफ एन रप्चर spontaneously towards the end of the first stage or during transition to the second stage. The consequent drainage of liquor allow the hard around fetal head to be directly applied to the vaginal tissue. This is pressure and distension. ठीक है, fetal axis pressure increase flexion of the head, which result in a smaller presenting diameter, more rapid progress and less trauma to both mother and fetus. ठीक है, जो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिसके थ्रू डिलीवरी लेबर प्रोसेस है वो और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा बेबी का हेड क्या होगा, फ्लेक्स्ड होगा। ठीक है, और जो डायमीटर है वो भी स्मॉल प्रेजेंटिंग डायमीटर हो जाएंगे, मोर रैपिड प्रोग्रेस एंड लेस ट्रॉमा, ट्रॉमा के भी चांस नहीं रहेंगे, और नॉर्मली बेबी क्या हो जाएगा, डिलीवर आउट हो जाएगा। ठीक है, देन मैनेजमेंट पे आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। मैनेजमेंट में जैसे ही फर्स्ट स्टेज में पेशेंट आया, हमने क्या किया, हिस्ट्री टेकिंग किया, एलएमपी पूछा, ईडीडी, ऑनसेट ऑफ लेबर मतलब देखा कि स्टार्ट बिगनिंग हो रही है या फिर नहीं, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ लेबर, कितनी देर से स्टार्ट हो चुका है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज हो रहा है या फिर नहीं, है ना। देन एब्सेंस शो जो हमने बताया है, ब्लड स्टेन म्यूकोइड डिस्चार्ज वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। देन पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री पूछेंगे, प्रीवियस डिलीवरी पूछेंगे, जो बेबी का प्रेजेंटेशन था पहले वो पूछेंगे, प्रीवियस बर्थ वेट पूछेंगे बेबी का। ठीक है, देन पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री पूछेंगे, कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है लाइक डायबिटीज मेलाइटस हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया, एलर्जी, एंड कोई भी मेडिकेशन तो नहीं चल रहा है, ये सब पूछते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, देन एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन में पेलर तो नहीं है फीमेल, एडिमा चेक करते हैं, वेरिकोज वेन तो नहीं है, हाइट कैसी है, बिल्ड कैसा है, देन वाइटल साइन चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स। ठीक है, देन कोई भी एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट, लंग, ब्रेथ, साउंड एंड अदर ऑर्गन्स का करते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे लाइक फंडल हाइट चेक करते हैं कितना है, फीटल लाई कैसा है ना, फीटल लाई मतलब रिलेशनशिप बिटवीन बोथ मैटरनल स्पाइन एंड फीटल स्पाइन, लॉन्गिट्यूडिनल है, ट्रांसवर्स है या फिर ऑब्लिक है, प्रेजेंटेशन बेबी का कैसा है, इंगेजमेंट कैसा है, हुआ है या फिर नहीं है, साइज फीटस का, अमाउंट ऑफ लाइकर कैसा है, फीटल हार्ट रेट कैसी है। ठीक है, देन नेक्स्ट वजाइनल एग्जामिनेशन, सर्वाइकल डायलिटेशन इन सेंटीमीटर। ठीक है, वजाइनल डायलेशन किसमें चेक करते हैं, सेंटीमीटर में चेक करते हैं, फेज वेंट किसमें करते हैं, परसेंटेज में करते हैं, लेंथ ऑफ सर्वेक्स, कंसिस्टेंसी, पोजीशन ऑफ सर्वेक्स, स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन, एआरएम तो नहीं करना है, मेम्ब्रेन इंटैक्ट हुई है या फिर नहीं है, फेटल प्रेजेंटेशन चेक करेंगे। ठीक है, देन डू नॉट वेजाइनल एग्जामिनेशन कब नहीं करना, इन केस ऑफ वेजाइनल ब्लडिंग बिफोर प्लेसेंटा प्रीविया इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, डू स्टेराइल स्पेकुलम एग्जामिनेशन if suspected PROM, woman not in labor. Arrival to the labor ward, वुमेन को क्या करना है, लेबर वार्ड में ले जाना। इंश्योर पेशेंट प्राइवेसी, रीअश्योर एंड शो सिंपैथी एंड इंटरेस्ट। ठीक है, पेशेंट प्राइवेसी को मेंटेन करना है और वुमेन को ऐसा दिखाना है कि मतलब मुझे इंटरेस्ट है, उसकी पेन को हम फील कर पा रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड मैटरनल वाइटल साइन, मैटरनल वाइटल साइन सारे बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर चेक करना है, ब्लड फॉर ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग फॉर हाई रिस्क पेशेंट अगर कोई भी है।
ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैच पहले ही करा के रख लेना है। देन हाई रिस्क पेशेंट को मॉनिटर करना है, फीटल हार्ट एंड मॉनिटरिंग लो रिस्क पेशेंट ऑस्कल्टेशन एवरी 15 मिनट पे बार बार चेक करना है। ठीक है, लिमिट ओरल इनटेक टू स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियर जो ओरल रेनिटिडीन देना है। 6 आवर्ली बेड रेस्ट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन में बताना है कि आपको बेड रेस्ट करना है कि कौन सी पोजीशन में, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है एवरी 4 आवर्ली। ठीक है, चेक फॉर फुलनेस ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर को क्या करना है, चेक करना है। अगर भरा हुआ है तो क्या करना है, इम्पटी करने के लिए बोलना है। इनकरेज स्पॉन्टेनियस वाइडिंग या फिर कैथेटराइजेशन। आईवी फ्लूइड करना है टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। क्या क्या कर सकते हैं, लाइक 0.9% NaCl, डेक्सट्रोज डेक्सट्रोज चला सकते हैं तो प्रिवेंट कीटो एसिडोसिस एंड हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, एनालिजेशिया इफ रिक्वायर्ड तो हम दे सकते हैं एनेस्थीसिया एंड एनालिजेशिया लाइक पैथिनिडीन, डायामोर्फिन। ठीक है, नोट टू अवॉइड गिविंग टू अर्ली इन लेबर लेस देन 3 to 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन, बहुत ही ज़्यादा जल्दी नहीं देना है। अगर हमें सर्विक्स जो है 3 से 4 सेंटीमीटर अगर डायलेट हुई है तो उसको हमें नहीं देना है। ठीक है, और टू लेट, ज़्यादा लेट भी नहीं देना है अगर डिलीवरी 1-2 घंटे के बाद होनी है अगर सर्विक्स और ज़्यादा डायलेट हो चुकी है। ठीक है, देन इफ गिविंग टू लेट तो क्या हो जाता है, इन्फॉर्म करना है पीडियाट्रिशियन को। ठीक है, देन गिव नैलोक्सोन 0.02 mg IM to neonate to relieve from breathlessness. Use Anthronotox mask if available. Use epidural analgesia in selected case available such as breech, twins, preterm delivery. ठीक है, give antiemetic दे सकते हैं। रिकॉल ऑल ऑब्जर्वेशन इन लेबर इन पार्टोग्राफ, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर विद सिंटोसिनॉन इफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर। ठीक है, जो भी इसमें क्या करना है हमको, पार्टोग्राफ चार्टिंग करनी है, कितना सर्विक्स डायलेट हो रहा है, टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। पार्टोग्राफ में क्या कर रहे हैं, टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, सर्विक्स कितने सेंटीमीटर डायलेट हो रही है, प्रोग्रेस कैसा हो रहा है लेबर का। ठीक है, जो जो ड्रग्स चल रही हैं, आईवी फ्लूइड्स, वाइटल्स, ये हमको सब किसमें रिकॉर्ड करना है, पार्टोग्राफ में। ठीक है, देन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या है, इट स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड विद एक्सपल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। ठीक है, स्टार्ट देखो डायलिटेशन किसमें हो गया है, फर्स्ट स्टेज में। ठीक, तो ये वहां से स्टार्ट हो रही डायलिटेशन ऑफ, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, एंड कहाँ पे हो रहा है, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। इसको जो है डिलीवरी स्टेज भी कहते हैं। इट हैज गॉट 2 फेजेस, कौन कौन से 2 फेजेस होते हैं, प्रोपल्सिव फेज होता है और एक्सपल्सिव फेज होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलिटेशन अप टू डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द पेल्विक फ्लोर। जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या हो रहा है, डिसेंट हो रहा है, कहाँ की ओर, पेल्विक फ्लोर की ओर। एक्सपल्सिव phase is distinguished by maternal bearing down effort and ends with the delivery of the baby। इसमें मदर क्या कर रही है, bearing down effort लगा रही है, और इंस किसके थ्रू हो रहा है, जो बेबी है डिलीवरी हो रहा है एक्सपल्शन के थ्रू। ठीक है, डिलीवरी हो गई इसमें बेबी की। देन एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है, 2 आवर होता है इन प्राइमरी ग्रेविडा, और 1 घंटा होता है किसमें, मल्टीपैरस में। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइफ, लाई क्या है, इसमें लाई भी देखना है। इट रिफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सेस ऑफ मदर एंड फीटल स्पाइन। ठीक है, सेंट्रल ट्रांसवर्स हो सकता है, ऑब्लिक हो सकता है, और लॉन्गिट्यूडिनल भी लाई प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, देन प्रेजेंटेशन कौन सा है, वर्टेक्स है, ब्रीच है, और जो भी माल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो हमें चेक करनी है। देन उसके बाद प्रेजेंटिंग पार्ट, कौन सा पार्ट नॉर्मल डिलीवरी में आ रहा है। ठीक है, लाइक प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स है या फिर सिफेलिक, कौन सा, इट डिफाइन एज द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन विद ओवरलाइज द इंटरनल ओस एंड इट फेल्ट बाय एग्जामिनिंग फिंगर थ्रू द सर्वाइकल ओपनिंग। ठीक है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट है फीटस का। ठीक है, वर्टेक्स या फिर ब्रो या फिर फेस। देन एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है, खुद का ही बेबी का रिलेशनशिप अपने फीटल पार्ट के साथ कैसा है।
डिनोमिनेटर क्या है? इट इज आर्बिट्री बोनी फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट विच कम्स इन रिलेशन with the various coordinate of the maternal quadrants of the maternal pelvis। ठीक है, जो बेबी का बोनी फिक्स जो बेबी का ऑक्सीपिट है वो बोनी फिक्स्ड पॉइंट जो है वो कहाँ पे जाके फिक्स हो रहा है। ठीक है, लाइक दिस। इसमें जो है 8 पोजीशन है। नॉर्मल जो पोजीशन होती है वो होती है लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर एंड राइट ऑक्सीपिट एंटीरियर। इसमें भी जो मोस्ट कॉमन पोजीशन है वो कौन सी है? एलओए, लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर। ठीक है, देन मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर की कैसे कैसे जो कार्डिनल मूवमेंट है वो उसके थ्रू बाहर बेबी निकल रहा है। देखिए, 6 कंसिडरेशन फॉर नॉर्मल लेबर। अगर इतनी 6 चीज है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? नॉर्मल लेबर कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि लाई जो होना चाहिए वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, रिलेशनशिप बिटवीन मैटरनल स्पाइन एंड फीटल स्पाइन। ठीक है, देन प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन है वो नॉर्मल लेबर में कैसा होना चाहिए? सिफेलिक होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होना चाहिए? वर्टेक्स। देन द पोजीशन इज राइट और लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर। ठीक है, देन एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? गुड, एकदम फ्लेक्स्ड होना चाहिए बेबी। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? ऑक्सीपिट होना चाहिए। प्रेजेंटिंग पार्ट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एंटीरियर पैराइटल बोन। ठीक है, देन आइए हम देखते हैं कि 9 जो भी मूवमेंट है, कार्डिनल मूवमेंट, उनके थ्रू क्या हो रहा है? बेबी बाहर आउट हो रहा है। ठीक है, तो engagement, descent, flexion, internal rotation of head, crowning, extension of the head। ठीक है, then external rotation, restitution, internal rotation of shoulder, then delivery हो जाती है whole body की with the lateral flexion। ठीक है, engagement, mechanism by which biparietal diameter of the greatest transverse diameter in occiput presentation passes the pelvic inlet is this designated engagement। ठीक है, इसमें क्या है? जो engagement है उसमें क्या, बेबी जो है बाइपैरामीटल डायमीटर के साथ जो ग्रेटेस्ट ट्रांसमीटर डायमीटर है इन ऑक्सीपिट प्रेजेंटेशन, उसमें क्या हो रहा है? पास हो रहा है। किसमें? पेल्विक इनलेट में। देन डिसेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें क्या है? बेबी एंगेजमेंट होने के बाद धीरे धीरे डिसेंट डाउन होता रहता है। ठीक है, देन फ्लेक्शन, जैसे ही डिसेंट डाउन होगा, जो बोनी पॉइंट है उसमें फिर उसके साथ एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, फ्लेक्शन लाइक दिस एज सुन एज द डिसेंडिंग हेड मीट रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे ही वो पास हुआ, क्या फील हुआ वहां पे? रेजिस्टेंस। वेदर फॉर्म सर्विक्स wall of the pelvis या pelvic floor when flexion of the head normally result। ठीक है, जो डायमीटर होता है वो कौन सा होता है? सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर इज सब्स्टिट्यूट फॉर द लॉन्गर ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। द ऑक्सीपिट बिकम द लीडिंग पार्ट। ठीक है, when internal rotation of the head during contraction, the leading part is pushed down on the pelvic floor. The resistance of the muscular diaphragm bring about rotation. Occiput gradually moves toward the symphysis pubis anteriorly, whichever part of the fetus meets lateral half of this lobe will be redirected from toward the center in the well flexed vertex. Direct forward and toward the center is well flexed vertex presentation. The occiput lead rotate anteriorly through 1/8 of the circle. When it is meet the pelvic floor, the cause slightly twist in the neck as the head is no longer in direct alignment with the shoulder। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ? जब बेबी फ्लेक्स्ड हो गया उसके बाद क्या हुआ? इंटरनल रोटेशन हुआ। इंटरनल रोटेशन में क्या हो रहा है? बेबी जो है वो 1/8 रोटेट कर रहा है। जब वो 1/8 रोटेट करेगा तो उसका शोल्डर है वो किस में चला जाएगा? ऑब्लिक डायमीटर में। ठीक है, देन उसके बाद जो उसका नेक है उसमें क्या हो जाएगा? ट्विस्टिंग हो जाएगी। एक ट्विस्टिंग यहाँ पे क्रिएट होती है किसमें? इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड में। ठीक है, देन इसके बाद क्राउनिंग then internal rotation of the head, then the anterior posterior diameter of the head now lies the widest anterior posterior diameter of the pelvic outlet। The occiput slip beneath the subpubic arch and crowning occur। ठीक है, इसमें भी क्या है? क्राउनिंग क्या है? क्राउनिंग में बेबी का जो हेड है वो दिखने लगता है, विजिबल होने लगता है। और जो क्राउनिंग है ना, इसी में हम लोग क्या करते हैं?
क्राउनिंग में अगर एपिजियोटमी इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो हम एपिजियोटमी देते हैं। किसके प्रिवेंशन के लिए? कोई ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ना हो, बेबी नॉर्मली डिलीवर आउट हो जाए। ठीक है। Then extension of the head. Extension is what once crowning had occurred, fetal head can extend, pivoting on the suboccipital region around the pubic bone. है ना? The release of sinciput, face, chin, which sweep the perineum and are borne by the movement of extension. है ना? हमको इसमें ये देखना है कि एक्सटेंशन किसके थ्रू बेबी बाहर आ रहा है। फेस प्रेजेंटेशन है, चिन है, या फिर ब्रो है, सिक्वेलिक है, वर्टेक्स है, कौन सा पार्ट पेरिनियम के थ्रू स्वीप आउट हो रहा है। देन रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, इसमें क्या हो रहा है कि जो ट्विस्टिंग हुई थी इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में नेक का, वही इसमें क्या हो रहा है? रिट्विस्ट हो रहा है। ठीक है, उसी की अनट्विस्टिंग हो रही है। देन इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। शोल्डर अंडरगोज अ सिमिलर रोटेशन to that the head to lie in the widest diameter of the pelvic outlet, namely anterior posterior diameter में थे। The anterior shoulder is first to reach the levator ani muscle and is therefore rotate anteriorly and lie under symphysis pubis. It occurs the same direction as restitution and occiput of the fetal head now lies laterally. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? जैसे ही नेक का रीट्विस्टिंग हुआ वैसे ही शोल्डर और प्यूबिक बोन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल साइड में आ गए। ठीक है, लैटरली। ठीक, देन उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंटीरियर शोल्डर का रोटेशन, देन डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर। इसी के थ्रू जो एंटीरियर शोल्डर है डिलीवर आउट बाहर हो जाता है। then almost immediately after external rotation the anterior shoulder slip beneath subpubic arch and the posterior shoulder passes over perineum. After delivery of the shoulder, the rest of the body is borne by lateral flexion as the spine bends sideways through the curved canal. ठीक है, जब भी after external rotation the anterior shoulder slip beneath the subpubic arch, उसके थ्रू क्या है? हम एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी करा लेंगे। देन पोस्टीरियर शोल्डर जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा? स्लिप डाउन हो जाएगा। देन पूरी उसके बाद जो पूरी होल बॉडी है वो लैटरल फ्लेक्शन के साथ बेबी की डिलीवर आउट करवाएंगे। ठीक है। देन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज सबसे ज्यादा हाई रिस्क कंडीशन है, इसको हमें बहुत ही केयरफुली करना होता है। थर्ड स्टेज, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? थर्ड स्टेज इट बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी to the fetus and involve the separation and expulsion of the placenta membrane. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है और इसकी डिलीवरी हमें करानी है किसकी? प्लेसेंटा की। इन्वॉल्विंग द सेपरेशन, डिसेंट एंड एक्सपल्सन द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन and control the hemorrhage from the placental site. The third stage usually lasts between 5 and 15 minutes, but any period up to 30 minutes is considered to be within नॉर्मल लिमिट। ठीक है, 5 से 15 मिनट में डिलीवरी जो है प्लेसेंटा की हो जानी चाहिए, लेकिन अगर एक्सटेंड कर रहा है 30 मिनट तो वो भी हम लोग नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसमें इस स्टेज में क्या करना है? प्लेसेंटा की डिलीवरी करानी है। कैसे सेपरेट हो रहा है, एक्सपल्शन हो रहा है प्लेसेंटा का, वो हमें देखना है। हाई रिस्क कंडीशन इसलिए दिया गया है, कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? पीपीएच कॉज करता है अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो गई। ठीक है, postpartum hemorrhage. Then, as the neonate born, uterus spontaneously contract around the diminishing content. The uterine fundus now lies just below the level of the umbilical. Thus, by beginning of the third stage, the placental site has directly diminished in area about 75%. Okay, it occurs placenta become compressed and the blood in intervillous space is forced back into spongy layer and residual vessels. ठीक है, इस पे क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है। ठीक है, देन इसमें दो मैथड से प्लेसेंटा जो है उसका सेपरेशन होता है। कौन कौन से मेथड है? पहला है स्कोल्ज मेथड, देन दूसरा क्या है? मैथ्यू डनकन मेथड। ठीक है, स्कोल्ज मेथड सेपरेशन यूजुअली बिगिंस, ये
centrally so that retroplacental clot is formed. Increased weight helps to strip the adherent lateral border and fill the membrane of the uterine wall so that the clot thus formed become enclosed in the membrane back placental descent fetal surface first. This process of separation is associated with more sharing of both placenta and membrane and less fluid blood loss. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा है वो कैसा हो रहा है, इसका सेपरेशन जो है सेंट्रली हो रहा है, सेंट्रली separation हो रहा है. Increase weight help to strip the adherent lateral border and peel the membrane of uterine wall. Clot the sperm become enclose the membrane bag. Placenta descend fetal surface first. Then Matthew Duncan method. इसमें देखिए M फॉर मैथ्यू, मैथ्यू मीन मार्जिनल. इसमें हम याद कर सकते हैं कि इसमें जो प्लेसेंटा का सेपरेशन है वो कहाँ से हो रहा है, मार्जिन से हो रहा है. ठीक है, देन blood escapes so that the separation is unaided by the formation of retroplacental clot. The placenta descends slipping sideways maternal surface first. ठीक है, उसमें क्या था, प्लेसेंटल फीटल सरफेस फर्स्ट आ रहा था. देन इसमें क्या है, मैटर किसके थ्रू हो रहा है, maternal surface first. The process take longer and associated with ragged incomplete expulsion is membrane and higher fluid blood loss. इसमें क्या है, ज़्यादा ब्लड लॉस होने के चांस है. ठीक है, ये दोनों मेथड है किसके, प्लेसेंटल सेपरेशन के, मैथ्यू डनकन एंड स्कोल्च मेथड. Separation of fetal membrane, the great decrease uterine cavity surface area simultaneously through the fetal membrane. Membrane कौन कौन सी, like amnion, chorion and parietal decidua into the innumerable folds. ठीक है, then membrane usually remain in situ until placental separation is nearly completed. These are then peeled off the uterine wall partially by further contraction of the myometrium and partially by traction that is exerted by separated placenta line the lower segment or upper vagina. ठीक है, क्या करते हैं एक्चुअली, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू धीरे 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 फोर्स के थ्रू जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आता है, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसी फोर्स के थ्रू हम प्लेसेंटा को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि प्लेसेंटा अपने आप बाहर आ जाता है. कोई भी ऐसा अनयूजुअली फोर्स उस पर अटेम्प्ट नहीं करना है. ठीक, देन मैनेजमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का. एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट एंड एक्टिव मैनेजमेंट. एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में आइए देखते हैं क्या है. डिलीवरी ऑफ द बेबी, जैसे ही बेबी का डिलीवरी हो गया, क्लैम्प डिवाइड एंड लाइगेट द कॉर्ड. कॉर्ड को क्या करते हैं, क्लैम्प करते हैं, देन उसके बाद कट कर देते हैं. वेट एंड वॉच एक्सपेक्टेंसी, वेट वॉच, धीरे धीरे प्लेसेंटा को क्या करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि अपने आप बाहर आ जाएगा. देन प्लेसेंटा सेपरेट, वेट फॉर स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन विद द एड ऑफ ग्रेविटी फेल्स. अगर क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन के साथ प्लेसेंटा बाहर आ रहा है तब तो ठीक है, अगर फेल हो गया है तब क्या करते हैं, असिस्टेड एक्सपल्शन करते हैं, लाइक इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देते हैं फीमेल को, स्लोली मिथर्जिन देंगे 0.2. ठीक है, देन एग्जाम उसके बाद जो और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो हम प्लेसेंटा को क्या कर लेंगे, प्लेसेंटा जो है उसकी डिलीवरी हो जाएगी विद द कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक, देन एक्टिव मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं फीमेल को 10 यूनिट IM और इंजेक्शन मिथर्जिन 0.2 mg IM टू मदर विद इन 1 मिनट ऑफ डिलीवरी आफ्टर बेबी. क्लैम्प करते हैं कॉर्ड को, ठीक है, लाइगेट कर दिया, देन डिलीवर द प्लेसेंटा बाय कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन. ठीक है, सून आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी अवेटिंग फर्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. देखिए मैंने बताया आपको कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन के थ्रू हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिलीवरी करा रहे हैं. बस धीरे धीरे स्लोली कॉर्ड को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ पुश करते रहना है. अगर इसमें हम फेल हो रहे हैं देन रिपीट आफ्टर 2 to 3 मिनट. ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, देन आफ्टर दैट फिर वेट करते हैं 10 मिनट्स के लिए, देन रिपीट करते हैं सेम प्रोसीजर. अगर इसमें भी फेल हो रहे हैं उसके बाद तो हम क्या करते हैं, प्लेसेंटा को मैनुअली रिमूव करते हैं. ठीक है, मैनुअली रिमूवल में क्या कर रहे हैं कि प्लेसेंटा को
जो हाथ है उसको कोन शेप्ड मैनर में यूट्रस के अंदर रिमूव करते विद द मार्जिन, ठीक है। और देन नेक्स्ट हाथ से अंदर वाले हाथ को क्या करना है, गाइड करते रहना है और प्लेसेंटा को हमें बाहर निकाल लेना है, ठीक। और अगर कोई भी बिट्स वगैरह रह गई हैं तो उसको देन हमें पूरा रिमूव करना है, मैनुअली रिमूव करते हैं प्लेसेंटा को। देन अगर जब प्लेसेंटा रिमूव हो जाता है तो उसकी कंप्लीटनेस चेक करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट द डिलीवरी आफ्टर बर्थ, प्रिवेंशन एक्यूट इन्वर्जन ऑफ द यूटर, इससे भी प्रिवेंट करना है पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज ना हो जाए, डिलीवरी करनी है प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन का वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी को यूज करना है, ठीक है। सेपरेशन कंफर्म्ड है। देन उसके बाद क्या करना है, जेंटली ट्रैक्शन अप्लाई करना है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक। देन इट हेल्प टू अचीव नियरली हेमोस्टेसिस, डिसएडवांटेज हायर इंसिडेंस ऑफ रिटेन प्लेसेंटा। ये इसमें और क्या क्या करना है, हमको इमीडिएट ऑक्सीटोसिन देनी है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करना है, यूट्राइन मसाज करनी है, ठीक है। देन उसके बाद प्लेसेंटा की कंप्लीटनेस, नॉर्मल वेट जो होता है 500 ग्राम होता है, वेट को चेक करना है। अगर कोई भी कॉटिलिडॉन्स या बिट्स रह गया है तो उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देन उसके बाद प्लेसेंटा को डिलीवर कर लेना है, ठीक है। देन जो फोर्थ स्टेज है वो है ऑब्जर्वेशनल स्टेज। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर मतलब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसका, दोनों का, मदर और बेबी का। इसमें ऑब्जर्वेशन में इनको हमें असेस करना है कि मदर में कोई ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, वाइटल्स मॉनिटरिंग करना है हाफ एन आवरली, है ना। टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, फ्लूइड देखना है, मदर शॉक में तो नहीं जा रही है ड्यू टू ब्लीडिंग लॉस, ठीक। तो ये हमें चेक करना है, पोजिशनिंग चेक करनी है। देन उसके बाद जो बेबी है उसमें बेबी का ऑब्जर्वेशन करना है, हार्ट रेट, पल्स, रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन लेवल सब कुछ चेक करना है, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो जो फोर्थ स्टेज है वो कैसी होती है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है ऑफ लेबर की। थैंक यू। आज हमने आपको क्या पढ़ाया, लेबर पढ़ाया, कितने स्टेजेस होती हैं पढ़ाया, आपको सारे फेजेस पढ़ाए। देन उसके बाद मैनेजमेंट पढ़ाया, स्टेप बाय स्टेप चारों स्टेजेस बताई हैं, मैनेजमेंट बताया है। और थैंक यू सो मच।